ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 160। तो इसमें इसने बोला है कि पायरोल इज़ मोर रिएक्टिव देन फ्यूरान। तो जनरली देखा जाए तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पायरोल है और यहाँ पर ये फ्यूरान है। तो एन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, तो एन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब एन अपने लोन पेयर्स को रेजोनेंस में डाल देता है, एरोमेटिसिटी कंप्लीट करा देता है, तो ये एन पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव बन जाता है। तो उसके बाद में यहाँ पर ओ की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। अब जो है यहाँ पर ओ ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो यहाँ पर फ्यूरान की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। तो ए सही है। सम पायरामिडीन्स आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड, तो ये भी सही है। अब थर्ड में वो बोल रहे हैं पायराडीन इज़ लेस बेसिक देन पायरोल। तो ये होता है पायराडीन और ये होता है पायरोल। दोनों में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों के पास लोन पेयर्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लोन पेयर्स हैं ये रेजोनेंस में नहीं जाते, ये प्लेनर नहीं है, ये प्लेनैरिटी में नहीं है। तो जो रेजोनेंस होगा वो इन डबल बॉन्ड के बीच में वन साइड होगा। यहाँ पर जो लोन पेयर्स हैं वो हाई रेजोनेंस में जाते हैं, वो प्लेनर हैं, तो जिसकी वजह से और दोनों साइड जाएंगे ये, तो ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो पायराडीन इज़ लेस बेसिक नहीं, पायराडीन ज़्यादा बेसिक है। तो राइट आंसर वुड बी दिस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पायरोल अकर्स इन 2 और 5th पोजिशन। तो यस, ये पायरोल है, तो अगर अटैक होगा तो एक इस पोजीशन पे होगा, एक इस पोजीशन पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ज़्यादा यहाँ पर आएगी, एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगी, तो यही इलेक्ट्रॉन रिच साइड होंगी। अब है 161 क्वेश्चन। इसमें पूछा उसने विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो रेजोनेंस किस में नहीं होगा वो बताना है। तो ये देखो CH3, तो यहाँ पर तो रेजोनेंस होगा, ये रहा एन में, ये CH3CN है, ये ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये ऐसे रेजोनेंस में चला जाएगा, कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। यहाँ पर ये बेंजीन है, इसमें रेजोनेंस होता ही है। अब बचा ये ROR, तो इसमें कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, इसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट इधर कुछ ऐसा नहीं है जिसकी थ्रू ये रेजोनेंस में जा सके। तो सी इज़ द राइट आंसर। 162 में उसने पूछा है पायरोल डज नॉट शो बेसिक कैरेक्टर या बेसिक प्रॉपर्टीज़। क्यों पायरोल बेसिक प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करता? उसका रीज़न है कि पायरोल के पास जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो चले जाते हैं रेजोनेंस में, तो इधर से भी और इधर से भी, तो जिसकी वजह से वो बेसिक नहीं रहता। स्टेटमेंट तो देखो ये भी सही है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 2 sp2 कार्बन एटम के साथ में जुड़ा हुआ है, प्लेनर है, लेकिन जो बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता वो इसलिए नहीं करता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस किस में नहीं होगा? बेंजीन, एनिलीन, इथाइलमीन C2H5NH2, टोलिन CH3। तो देखो यहाँ पे सब जगह रेजोनेंस है, इसमें है, इसमें है, C2H5NH2 में ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो ये बेंजीन है,
इसमें होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये इथीन है, ये इथाइन है या एसिटाइलिन है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड होती है। BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। The compound obtained by reduction of propienoaldehyde by amalgamated zinc and concentrated HCl. So ये है क्लीमेंशन रिडक्शन, जब प्रोपेनल्डिहाइड रिएक्ट करती है जिंक और मरकरी के साथ में, तो ये जो CO है ये CH2 में चेंज हो जाता है। तो राइट आंसर इज प्रोपेन। According to Huckel rule, a cyclic planar conjugated polyene is aromatic if it contains 4n plus 2 pi electrons. The aromatic species is, देखो ये जो है इसके पास रेजोनेंस तो आ गया है, रिंग भी आ गई है, बट इसके पास 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसके पास यहाँ पर भी 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसके पास भी 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसके पास 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन है, तो इज द राइट आंसर। द एंटी एरोमेटिक सिस्टम, तो ये देखो ये एरोमेटिक है, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट एक रिंग, अब आप बोलोगे कि पूरी तो रिंग नहीं है, एटलीस्ट एक रिंग होनी चाहिए। एक रिंग है, रेजोनेंस भी है और 4n plus 2 pi भी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिंग है, रेजोनेंस है, 4n pi है। यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर रेजोनेंस भी है, रिंग भी है, यहाँ पर एक एम्प्टी ऑर्बिटल्स होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरह से इसमें मूव कर जाते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, और इसके पास 6 pi इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ये जो है ए, ये तुम्हारा एक बोट शेप का होता है, कुछ इस तरह से होती है इसकी स्ट्रक्चर। तो ये नॉट एरोमेटिक होता है, क्यों? क्योंकि ये प्लेनर ही नहीं है, तो ये इज द राइट आंसर। द मॉलिक्यूल विच ऑन मोनोप्रोटोनेटेड गिव्स होमो एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम प्रोटोनेट कर दें तो वो होमो एरोमेटिक बनाएगा? तो अगर हम यहाँ पर प्रोटोनेटेड कर दें इसको, तो ये कुछ ऐसा बनाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये, और ये sp3 होगा। ये जो ऊपर स्ट्रक्चर बताई थी ना, ये यही है। इसमें एक प्रोटोनेट करने के बाद में ये ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, कुछ ऐसी। ठीक से बनाऊं तो यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, तो रिंग भी हो गई है, रेजोनेंस भी हो गया है, और 6 pi इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए हैं। तो डी इज द राइट आंसर। इसमें प्रोटोनेशन कराने पर आपको होमो एरोमेटिक मिल जाएगा। अब है हमारी यूनिट 2, रिएजेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन दैट इज़ मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। सो वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन में जाएगी? HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रेशन अगर हम करा रहे हैं तो कौन सी स्ट्रक्चर का सबसे फास्ट होगा? तो ये जब इससे साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा NO2+। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे उसको न्यूक्लियोफिलिक जगह मिले, जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिले। तो
इस बेंजीन रिंग को कौन न्यूक्लियोफिलिक बनाएगा, कौन इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे इसके ऊपर ERG, जितने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, इसको इलेक्ट्रॉन रिच बनाएंगे। तो जो ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो देखो टोल्यूइन, बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे खींच के इसको इलेक्ट्रॉन पुअर बना रही है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक करेगा यहाँ पे? तो सबसे बेकार होगा ये। फिर COOH भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इसको डीएक्टिवेट कर रहा है, ये भी इसको लेस इलेक्ट्रॉन रिच की तरफ लेके जा रहा है रिंग को, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक नहीं करेगा। नेक्स्ट इज बेंजीन, बट टोल्यूइन जो है उसके पास CH3 ग्रुप है यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है रिंग के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है अब जुड़ जाएगा इजीली। द मिसिंग रिएजेंट इन द ट्रांसफॉर्मेशन इज, सो दिस इज अ स्क्रैप सिंथेसिस। यहाँ पर ये ग्लिसरॉल H2SO4 और FeSO4 के साथ में रिएक्ट करके बनता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये बेंजीन रिंग, इसके साथ में ये NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, एनिलीन, और फिर तुम्हें क्यूनोलीन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज इलेक्ट्रोफाइल? तो इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? तो इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके पास या तो जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेने के लिए ऑर्बिटल्स होता है या जगह होती है। तो यहाँ देखो PCl5 जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बल्कि ये ऑक्टेट रूल को वायलेट करता है, इसका ऑक्टेट यहाँ पर ज़्यादा ही है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। ये जब तुम ऑक्टेट रूल पढ़ोगे अच्छे से उसमें आता है कि ऑक्टेट रूल के जो वायलेशन वाले स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, बल्कि इसमें भी पूछा गया है PGT में और GIC में भी ये क्वेश्चन। IF7 भी सेम है कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, बट BF3 अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है, यही एक इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव प्रेसिपिटेट विद पैराटोल्यूइन सल्फोनिक क्लोराइड? तो ये एक हिंसबर्ग रिएजेंट है, पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, और ये जो है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के साथ में तो रिएक्शन देता है, सेकेंडरी के साथ में प्रेसिपिटेट देता है, लेकिन टर्शरी के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव प्रेसिपिटेट? तो इसके साथ में सेकेंडरी अमीन ही रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट देगा, तो हमें सेकेंडरी अमीन ढूंढना है कि सेकेंडरी अमीन कहाँ पर है। देखो यहाँ पर तो एनिलीन है, ये सेकेंड वाले में इथाइल अमीन है C2H5NH2, फर्स्ट वाले में डाई इथाइल अमीन है C2H5 होल ट्वाइस NH, और थर्ड वाले में N प्रोपाइल अमीन है। तो 1 2 3 यहाँ पर NH2 जुड़ा है। तो देखो ये तो प्राइमरी अमीन है, ये भी प्राइमरी अमीन है, और ये एरोमेटिक अमीन है, तो इसको सिर्फ सेकेंडरी अमीन ही इसके साथ में प्रेसिपिटेट देता है। तो डाई इथाइल अमीन इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? तो विटिग रिएजेंट ही होता है ये बेसिकली CO ग्रुप होता है इसमें एक, और PPH3 होता है, डबल बॉन्ड CHR, ये आपस में कुछ इस तरीके से
जुड़ जाते हैं और फिर यहाँ से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। लिंडलर कैटलिस्ट जो है वो तुम्हारा कोबाल्ट मेटल के साथ में होता है और ये एल्काइन से एल्कीन देते हैं, सिस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन के लिए तुम्हें NaNH2 का यूज़ करना पड़ेगा। ट्रांस एल्काइन को अगर एल्काइन बनाना है तुम्हें, एल्काइन से अगर तुम्हें ट्रांस एल्कीन बनाना है, एल्काइन से अगर ट्रांस एल्कीन बनाना है तो ये, और सिस बनाना है तो कोबाल्ट और पैलेडियम का मेटल यूज़ होता है इसमें कुछ। गिलमन रिएजेंट जो है वो R2CuLi होता है। विल्किंसन जो है वो RHClPPH3 का होल थ्राइस। तो इसमें सिर्फ A ही सही है, बाकी सब गलत है। फिर आ गया है हिंसबर्ग रिएजेंट इज़ यूज फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में। और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है इसमें ये। तो B इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर। तो पानी इनमें से सबसे कम किस पे अटैक करेगा। अब देखो यहाँ पर है ये, तो जो सल्फर है, सल्फर के पास 3s2 और 3p4 है। तो जब तुम इसकी रिएक्शन ऐसे कराओगे, पहले इसको खोल के लिख लो, 2 3, सल्फर के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स भी होते हैं। यहाँ पे ये एक पेयर्ड होता है, फिर ये इधर पहुँच जाता है, तभी तो यहाँ पे 6 जुड़ पाएंगे। एक S ब्लॉक से भी जाता है। तो 1 2, एक यहाँ से चला जाता है, एक यहाँ। तो यहाँ पर पूरे 6 जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 4 जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं। तो 1 2 3 4 जुड़े हुए हैं, तो 2 खाली हैं इसके पास। तो देखो यहाँ पर भी जुड़ सकता है वाटर आके, यहाँ पर भी जुड़ सकता है सिलिकॉन के पास में भी, और Xc के पास में भी जुड़ सकता है। लेकिन 6 जहाँ पर पूरे ही 6 जुड़ गए, वहाँ पे अब कोई जगह नहीं बची, तो इसलिए SF6 ही है जिसके पास सबसे कम पानी जुड़ेगा, क्योंकि उसके पास ऑर्बिटल्स ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो अल्कोहल की रिएक्शन करवाई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। तो जब अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करती है तो ये यहाँ पर एज अ बेस काम करती है, और ये यहाँ से प्रोटॉन उठा लेती है और RH बन जाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल को जब तुम हाइड्रोलाइज कराते हो, इसका ऑक्सीडाइज